और ये बहुत कंफ्यूजन था ना कि कब है छोटी दीपावली, और कंफ्यूजन हो गया क्लियर हमारा, क्योंकि जैसे कि क्या कर रहा है छोटू। और उस दिन ना ही कोई मुहूर्त है 1 तारीख को, तो बहुत कंफ्यूजन हो रखा है सभी में। और हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपको हमारे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है आज 6:15 से। वैसे तो आपको पता है जल्दी हो जाती है ना, धोकर हम पूजा करके आ चुके हैं। और आज है छोटी दीपावली, तो सभी को हैप्पी छोटी दीपावली। और आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो ज़िंदगी में। और मम्मी पापा आज नहीं है, मम्मी पापा गए अपने पहले ही दुकान पे, आज वो चले गए थे 4:45 करीबन चले गए थे। तो अब हम ले आए अपने लिए चाय वगैरह पीकर पहले आराम से चाय पीते हैं, फिर जल्दी से कामों में लगते हैं। और क्योंकि काम सारा हम पे ही होगा, रोटी पानी ढिंडे बहुत काम होता है त्योहारों पे, तो सभी के ज़्यादा होता है, हमारे भी उतना ही है। हमारे थोड़ा सा होटल का कह लो, इसलिए रोटी वगैरह लंगर बहुत पकता है, लंगर कहते हैं रोटियों को यहाँ पर पंजाब में। तो अपनी चाय पीते हैं। मम्मी जी आलू वगैरह उबाल के गई हैं, आलू वगैरह छीलने लगेंगे। और कह रही थी सब्जी में तो दाल वगैरह ही बना देना, क्योंकि सब्जी काटेंगे पीटेंगे बहुत देर लग जाएगी। दाल है कि दाल बनाकर छौंक दे देंगे। मम्मी पापा का आज दोनों का व्रत, क्योंकि आज है शिवरात्रि का उनका व्रत होता है। बस कल के दिन किसी का व्रत नहीं होगा, त्योहार वाले दिन कल हम पीने के बाद मैं लग गई थी आलू वगैरह छीलने में। तो आलू हमने छील के रख दिए पन्नी में, फाफे में रख दिए। और रोहित जाएगा हमारा दुकान पे, और इसके लिए हमने पहले चाय भी गर्म कर दी है। और हमें मंगानी है दाल, जो कि दाल बनेगी आज सबके लिए, लेकिन दाल है नहीं है, तो रोहित आते वक्त ले आएगा। तो हम अपनी देर में कपड़े वगैरह डाल देते हैं, झाड़ू वगैरह लगा लाते हैं, और जिससे कि आधा काम तो हमारा हल्का हो ही जाए। यहाँ पर मैंने झाड़ू भी सारे घर में लगा दिया है। बाहर से गेट धोना रह गया, जो कि अंकल की गाड़ी खड़ी है, तो बाद में जब गाड़ी हट जाएगी ना, जब धो देंगे गेट को। और अब जो फतेह ने ले लिया है। और इधर मैंने डाल दिए कपड़े धोने के लिए। कपड़े और झाड़ू तो हमारा हो चुका है। अब लगते हैं अपने किचन में, किचन को निपटाते हैं। सबसे ज़्यादा काम किचन का ही होने वाला है। चलो, तो सबसे पहले तो हमने ये दियों को पानी से निकाल के रखा था, जो कि हमने रात को ही भिगो के रख दिए थे। नहीं तो ये अगर हम इन्हें और देर रखेंगे ना, तो सीलन रहेगी इनमें दियों में, और अच्छे से नहीं जलेंगे। और हमने सोचा था बाद में इन्हें धूप में रख देंगे थोड़ी देर दिन में। और हमने ना दाल भी रख दी थी साथ में बनने के लिए, और कपड़े भी डाल दिए थे। और साथ में हम गूंदने लग गए थे आटा, और आटा गूंदने के रख देंगे तो हमने सोचा थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। और बाद में हमारी दाल भी बन लग गई थी। तो रोहित कह रहा था मुझे तो रोटी खानी नहीं है, वो रोटी का कम शौकीन है, चावल का ज़्यादा शौकीन है वो। तो उसके लिए हमने पहले नमक वाले चावल छौंक दिए थे। जैसे हमारे प्लेन चावल नहीं खाते हैं, जैसे कड़ी हो, राजमा हो, दाल हो, सबके साथ ऐसे ही चावल खाए जाते हैं। जीरा राइस कह लो बेसिकली आप इन्हें, मतलब कभी हमारे सिंपल उबले हुए चावल नहीं खा सकते हम। और ये वगैरह छौंकने के बाद हम लग गए थे कि मम्मी पापा के आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि वो उनका आज व्रत था शिवरात्रि का। तो हमने सोचा पूरा दिन भूखे रहेंगे, तो छौंक ही देते हैं। पतले पतले आलू को स्लाइस वगैरह काट लिए थे, और टमाटर भी कट किया था, और साथ में मिर्च भी कट कर ली थी। और लहसुन प्याज हमने किसी में यूज़ किया ही नहीं था। और हमारे पास वैसे चॉपिंग बोर्ड है, चॉपिंग बोर्ड पे हमने इसलिए नहीं काटा, हम पे उस पर ना कंफर्टेबल होकर कटता ही नहीं है, वो हिलता रहता है। इस पर इस स्लैब पे एकदम मस्त आराम से कटता है। और बाद में माँ ने धनिया भी छांट लिया था, धनिया को भी अच्छे से काट लिया था, ताकि हमने सोचा एक बार कट करके रख लें सारी चीज़ों को, बाद में छौंकना रह जाएगा। और फिर हमने डाल लिया था कढ़ाई में घी डालने के बाद डाल दिया जीरा डालने के बाद इसमें डाल दिए थे टमाटर और हरी मिर्च, और साथ में डाल दिए थे आलू। और हमारे ना इसी तरह की टमाटर आलू की सब्ज़ी छौंकी जाती है, और खट्टी मीठी सी हो जाती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। और वैसे तो मम्मी मना कर रही थी, हमने कहा कि क्या करोगे, पूरे दिन भूखे रहोगे। वैसे वो कह रही कि रहने दे, मैं कि नहीं हम बना देते हैं। तो बना दी थी हमने सब्ज़ी, और आलू वगैरह डाल दिए थे। बाद में डाल दिया इसमें पानी, उबलने के लिए छोड़ दिया था। और तो खाने पीने के आइटम तो हमारी आधे से ज़्यादा बन चुकी है। दाल भी बन गई है, चावल भी बन चुके हैं, मम्मी आप पापा की आलू की टमाटर की सब्जी भी बन चुकी है, क्योंकि उनका व्रत है। बस रह गई है रोटियाँ, और रह गया दाल में छौंक। तो दाल में छौंक तो 5 मिनट में लग जाएगा, कोई बात नहीं। और अंदर से रह गया, पहले हम पोछा लगा लाते हैं। इधर हमारे कपड़े भी धुल चुके हैं, और कपड़े हमने मशीन में साथ ही साथ डाल देते हैं, साथ ही साथ धुलते जाते हैं। और मशीन को कर दिया साइड। अब अंदर से पोछा लगा लाते हैं, क्योंकि जो रह जाएगा बाहर का रोटी वगैरह करने के बाद करेंगे, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे। फिर एक बार किचन का हो जाएगा तो सारा हो जाएगा, ऐसा मानिए। तो पहले पोछा लग पाया था, हमारी सब्जी हो गई थी तैयार। तो हमने दाल भी छौंक दी साथ में। दाल छौंकने के बाद ना हमने लगा दिया कन्नू जी को भोग, दाल चावल का, दोनों चीज़ों का। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा कल का व्रत था ना, तो हमने सोचा
अपना पहले भोजन कर लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाएगी खा पी कर, और फिर अपने कामों में लगते रहेंगे, क्योंकि 11 साढ़े 11 तो आज हमें बजने वाला है, क्योंकि रोटी अभी 40 होंगी, 9 बज चुके हैं, रोटी फटाफट लगते हैं और अपने कन्नू जी को भोग लगा दिया है, और हम भी अपने दाल चावल खा लेते हैं। पहले कि हमारी ऐसी रखी है, पूछा कि जब ही लगा देंगे, तवा हमने रख दिया गर्म होने के लिए, जेरे हमारे दाल चावल कान्हा जी को भोग लगा दिया है, और अब हम अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ब्लैक ये रह गई हमारी किचन, और रह गए बर्तन, अभी पोछा भी रह गया है। तो यहाँ पर हमारी रोटियाँ देखो, ये तो दुकान के लिए 40 रोटी, ये रोहित के लिए दाल चावल, जी मम्मी के लिए आलू टमाटर की सब्जी, ये मठा, और बस अब पहले फटाफट से बाहर का धो के आते हैं, क्योंकि पानी चले जाएगा, फिर बाहर से ढंग से धो नहीं पाएंगे। अंकल जी ने गाड़ी अंदर कर दी है, तो फटाफट से धोते हैं, बाद में बचा कुचा काम तो बाद में भी होता रहेगा, चलते पानी से धोया जाता है। तो सारे घर का झाड़ू पोछा हो चुका है, सारा डन, लेकिन रह गई है एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा, वैसे तो सबसे ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी, नहीं तो है सबसे ज़्यादा चीज़ है, 15 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट। देखो बर्तनों का ढेर लगा रखा है, और जो बर्तनों का टोकरा है, बिल्कुल हम ना जब काम करते हैं देखते नहीं हैं कि क्या बर्तन हाथ में आ रहा है, जो लेते हैं धुते जाते हैं, धुते जाते हैं, धुते जाते हैं, और बर्तन मांज देते हैं। एक सिंक बड़ा पड़ा है, और रह गए हमारे कपड़े बस, और हो चुका है समय 11:15 है, और 11:45 तक तो हम कर ही देंगे, क्योंकि 12 बजे हमें वीडियो अपलोड करनी होती है। और बहुत अच्छे रहे, हमने जो अपनी ब्लॉग रात को एडिट कर दिया था, और रात को ही वो कर दिया था, रात को ही थंबनेल वगैरह सब कुछ डन कर दिया था। अब बस जो आज भी हम ऐसे ही करेंगे, कल भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि 2 से 3 दिन हमारा बिल्कुल समय नहीं मिलता है, इसलिए। तो चलो बर्तन मांजते हैं, कपड़े सुखा के आते हैं, फिर आप थोड़ी देर में मिलते हैं। हमारा सब हो चुका है, समय हो चुके हैं 12, और झाड़ू पोछा बासन डंडे सब हो चुका है, लेकिन 12 इसलिए बज गए क्योंकि हम कह रहे थे 15-20 मिनट में बर्तन बन जाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि बर्तन जल भी जाते हैं, तो घिसने में समय तो लगता ही है। कपड़े भी सुखा कर आ चुके हैं, और हमारी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। अब हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते, पूरा दिन काटना मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि हमारा ये बर्तन धोए थे तो सारे कपड़े साबुन के कैसे हो रखे हैं, हमने सोचा अब नहा के आते हैं, नहाने के बाद ही शांति से बैठेंगे, फिर सांस लेंगे थोड़ी सी, ब्लॉग वगैरह बाद में डालेंगे, पहले नहाया। तो नहाकर हम आ चुके हैं, और कपड़े हमने कर लिए चेंज, और अब हम बैठे हैं, 12 बज चुके हैं, वीडियो वगैरह हमने अपलोड कर दी है, और इधर हमने अपने दिए भी रख दिए धूप में सुखाने के लिए, ताकि जो हमने पहले गीले थे ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। और अब थोड़ी देर अब तो बैठना ही है शाम तक, जब तक लाइव नहीं करेंगे हम तब तक 2 बजे तक तो बैठेंगे आराम से, शांति से टीवी देखेंगे और खाना खाएंगे अपना। और चलो खाना मतलब पहले हमने खाया था, लेकिन इतना भरपेट नहीं खाया था, क्योंकि फिर खाकर काम नहीं होता है, इसलिए। तो हम अब फिर से दोबारा दाल चावल खा रहे हैं, टीवी देखते हैं और आराम करते हैं। शाम का समय है, और शाम को ना अब हमने सूट पहन लिया था, हमने सोचा पूजा पाठ में सूट अच्छा लगता है, और बच चुके हैं 4, और कपड़ों के अंदर तय मारा है, हम तय लगा कर रखे आए, तय मारे आए, तय लगा कर रखे हैं। मम्मी ने ना यहाँ पर बेची थी वो भी देखो, और छत पे चलते हैं, आंटी के पास बैठ जाते हैं, और आंटी के पास ही बैठकर अपनी सब्जी वगैरह भी काट लेंगे। तो पहले दिया बत्ती लगा के आते हैं, और इधर हमने अपनी सब्जी भी छौंक दी थी, गोभी आलू की। रुको, अयो हाथ जल गया होता, और दिए सब्जी भी छौंक दिए, सुबह के लिए हमें आसान हो जाएगा। भगोना भर का सब्जी छौंक दी हमने, और मुँह धो के आते हैं, दिया बत्ती लगा के आते हैं तुलसा पे नीचे, बाद में अपने दिए वगैरह लगाएंगे, और दिए हमारे अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, हमारी सब लग चुकी है। तो हम ले आए अपने दिए, हम नहीं, मम्मी ने भेजे पकौड़े और जलेबी। तो पहले सॉस से पकौड़े खाते हैं, और बाद में अपनी पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। आप भी खा लीजिए। सोनी दी, रेणु दी, साव, निशा दी, सुमन दी, मोनिका, कोई रह गया हो सब ले लो, सपना दी, संगीता दी, कोई रह गया सब ले लो भाई, सब ले लो, ठीक है, कोई कहना मत हमें, हम खा लेते हैं अब आपके बलदे। मंदिर में माता रानी के आगे दिया लगा दिया, लक्ष्मी माँ के आगे, और हमने लगा दिया बाहर नल के आगे भी दिया लगा दिया, कूड़ी के पास लगा दिया, 2 रुपये गेट पे भी लगा दिए। अब 5 दिए लगेंगे, और जिस दिन मेन दीपावली होगी और उस दिन सारे दिए घर में जगमग हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि किस दिन लगेगी, किस दिन पूजा होगी दीपावली की। अगर मानो तो देखो, जिस दिन धनतेरस के हिसाब से तो
31 तारीख ही होनी चाहिए, क्योंकि तीसरे दिन होती है हमेशा। और पता नहीं ऐसा क्यों कर देते हैं, दो हर चीज़ें दो, रक्षाबंधन का समय नहीं है, इस चीज़ का समय नहीं है, उस चीज़ शुक्र मानो करवा चौथ दो नहीं थे, नहीं तो 2 दिन व्रत रहते तो पता लगता सबको। तो अभी हम अपने गांव में भी पूछेंगे कि किस दिन की है, उसी हिसाब से हमारी दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि हमारी उस दिन दीपावली वाले दिन पूजा होती है, थाल लगता है और थापे भी लगते हैं, तो बहुत कुछ होता है दीपावली वाले दिन। तो इसलिए गांव से पूछेंगे, फिर पता लगेगा किस दिन की है। और अब हम हो चुके हैं फ्री, दूध रख दिया हमने उबालने के लिए, अपना ब्लॉग वगैरह एडिट कर लेते हैं, हम सुबह के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये रात और तो अब हमारा दूध वगैरह उबल चुका था, और मम्मी जी के लिए हमने जो सुबह सब्जी बच गई थी ना, उसी को अच्छे से दोबारा उबला दिया, अच्छे से गर्म कर दिया, और दूध वगैरह सब सेट है। लेकिन हमारा जो सुबह आटा गूंदा था उसमें से कुछ आटा बच गया था, जो मैं और रोहित हैं बस खाने वाले, तो दोनों जने 3-4 रोटी उसकी होंगी, 2 रोटी में मेरा पेट भर गया। मैंने पकोड़े खाए थे ना शाम को, पेट भरा हुआ, 2 या 1 ही रोटी खाएंगे बस, अपनी रोटी पानी निपटाते हैं, देखते हैं मम्मी पापा कितने बजे तक आएंगे। कल तो हम 11:15 सोए थे रात को, अच्छा हुआ हमने अपने ब्लॉग का काम करके सोए थे। और चलो फिर रोटी डालते हैं, बर्तन मारते हैं, बाद में फिर मम्मी पापा आ जाएंगे, फिर मिलेंगे। तो खाना पीना हमारे बना लिया था, बर्तन वगैरह मार दिए, मम्मी पापा आ गए थे तो वो अपना करने लग गए पूजन। आज है छोटी दीपावली और हमने कर लिए कपड़े चेंज, और ये बहुत कंफ्यूजन था ना कि कब है छोटी दीपावली, और कंफ्यूजन हो गया क्लियर हमारा, क्योंकि जैसे कि जो 1 तारीख है उस दिन 12 बजे दोपहर 12 बजे तक तिथि रहेगी, 12 बजे बाद अमावस की तिथि खत्म हो जाएगी, और उस दिन ना ही कोई मुहूर्त है 1 तारीख को, तो हम इसी तरह कल ही पूजन करेंगे। और आज हमारी छोटी दीपावली है। रही बात गोवर्धन की, तो ऐसे हो जाता है क्योंकि जब आधे दिन के त्यौहार पड़ रहे हैं सब तिथि, और 2 तारीख की जैसे आधे दिन तक रहेगा, 3 तारीख की भाई दूज वो आधे दिन तक रहेगी, ऐसा रहने वाला है। तो क्लियर हो गया वो हमारा कंफ्यूजन, अब पक्की हो गई है दीपावली की डेट। बहुत कंफ्यूजन हो रखा है सभी में। और मम्मी जी और पापा जी अपना पूजन कर रहे हैं, हम और खाना खा लेते हैं, गोभी आलू सब्जी मठा, मम्मी आलू, पापा की आलू टमाटर की सब्जी, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। ब्लॉग का एंड लेते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इसमें बैटरी भी नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, और बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि आप ब्लॉग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।